अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम गुलजार हुसैन। मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडियन यूनियन मिनिस्टर को मदीना में देख लाल टोपी हुआ परेशान, पाक मीडिया फनी। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। भारत और इजराइल एक है, ठीक है। भारतीय अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी। तो ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं ये सब मजहबी लोग हैं और आप इनका मुकाबला सिर्फ अपनी मईशत से नहीं कर सकते। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में क्या कर रही हैं मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, और जहां तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोज़ा रसूल के अंदर भी नहीं है। तो ये यहां पे क्या कर रही हैं खातून? खाना काबा और मक्का मदीना के आसपास बुत परस्ती हो रही है। बुत परस्ती के अड्डे कायम करने, बड़े बड़े मंदिर कायम किए जा रहे हैं पूरे खलीज में। नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बग़ैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें, ये देख लीजिए आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करना। क्या तुम जिस्मानी तौर पर मजबूत हो कि ग़ज़वा हिंद में पाक फौज के साथ खड़े हो मुशरिकों के खिलाफ? ये यहाँ पर रुकेंगे नहीं। अगर अरबों को लगता है कि ये मसला सिर्फ फ़लस्तीन का है तो फ़लस्तीनी झूठ लेंगे कि रुकेंगे नहीं। ये जंग आप सब की जंग है, हम सब ने लड़नी है। मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत संभाल के रखो, जंग की तैयारी करो, सेहत ठीक रखो। सेहत ठीक रखो, जंग की तैयारी करो, गजवाए हिंद करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने एक नॉन मुस्लिम को मदीना में देख लिया। भारत की सर्विंग यूनियन मिनिस्टर हज का जायजा लेने के लिए, हज एग्रीमेंट करने के लिए पहुंचती है सऊदी अरब। वहाँ पे एक्सेस या परमिशन उनको मिलता है और सऊदी डेलीगेशन के साथ वो बाकायदा कुछ जगहों पे जाती हैं, घूमती है, देखती है। और क्योंकि यहाँ से लाखों लोग जाते हैं हज को, भारत से लाखों लोग हज करने जाते हैं सऊदी, और उनकी सहूलियत के लिए उनको कोई परेशानी ना हो, ये सब वो अपना जो भी है अपना काम वो वहाँ पे कर रही होती है, एग्रीमेंट कर रही होती है। पूरे के पूरे 56 मुस्लिम देशों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, भारत से कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठती है। सऊदी ने तो खुद परमिशन दिया, लेकिन सिर्फ एक देश को खतरा महसूस होता है और वो है पाकिस्तान। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। भारत कोई भी कुछ भी काम करे, भारत से कोई मिनिस्टर कहीं जाए, कोई भी बात हो, पाकिस्तान को इसमें साजिश नज़र आती है। पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान का वजूद जो है वो खतरे में आ गया है ये काम से। अगर भारत LOC पे कुछ डिप्लॉयमेंट कर दे या फिर कोई मिनिस्टर कहीं चला जाए तो पाकिस्तान को सबसे पहले यही लगता है कि पाकिस्तान का वजूद अब आ चुका है खतरे में। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिलता रहे। आप इनका मुकाबला सिर्फ अस्करी ताकत से नहीं कर सकते। आपका मैंने एटम बम बना लिया और हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है, जिससे पाकिस्तान में बात करो कि हम कश्मीर के लिए क्यों नहीं बात करते, और तो जवाब एक ही बेगैरती का देते हैं, मईशत हमारी कमज़ोर है। ये सब काम मईशत से तो नहीं होते। इस काम के लिए तो गैरत चाहिए, इस काम के लिए तो ईमान चाहिए, इस काम के लिए तो रूहानी ताकत चाहिए। आप इस इलेक्शन में जाते हैं, इन्हीं जलील और कमीने लोगों को मुंतखब करते हैं। आज वो हिजड़ा सिंध में जो बैठा हुआ है, जिसकी कांपे टांगती थी, आज वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान के जो सूबे हैं, एक सिंध है, एक पंजाब है और एक KFC है। उसको KFC दिमाग में चढ़ा हुआ है उसको। वो पाकिस्तान का सूबा KFC बना के बैठा है कि वहां भी हम हुकूमत बनाएंगे। ऐसे पागलों को आप वोट दे के, इलेक्शन दे के वजीर आजम बनाने के चक्कर में, ये तस्वुर ही कि ये शख्स सोच रहा है कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, इससे बड़ी जिल्लत एक एटमी ताकत की और क्या हो सकती है। ये तस्वुर ही कि जरदारी, नवाज और इमरान जैसे लोग इसके हुक्मरान बन जाते हैं, इससे बड़ी जिल्लत सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत की और क्या हो सकती है। दज्जाल पूरी ताकत के साथ अभी खुला छुटा हुआ है। कहीं पूरी दुनिया में शरीयत है, खुद हिजाज का हाल देख लो, नापाक और फौश हमजिन्स परस्ती और कौम लूत के ड्रामे हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, हिजाज की सरजमीन पे। नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जाम्पल है, दिस इज ए रेयर एग्जाम्पल, ठीक है जी। ऑल्दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देयर इज एन एरिया जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज़ लाइक, ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है।
اور جو فوراً کہا جاتا ہے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ان علاقوں میں بڑے کم جاتے ہیں. سو یہ اور آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر بڑی یہ ایک جدوجہد بھی چل رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں نان مسلمس کو یا سعودی عرب کو نان مسلمس کو ان ایریاز میں نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک کانسپیریسی ماڈل رہتا ہے کہ وہ جائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں ہو جائے گا, ڈمکان ہو جائے گا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب مسلمان باقی مذاہب کی پلیسز پہ جا سکتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں مجھے اس میں کوئی مذہبی اور شرعی اور ریلیجیس کسی بات کا نہیں پتہ, لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جانا چاہیے لوگوں کا. یہ ایک لوگ اگر مذہبی بنیاد پہ نہیں جانا چاہتے, ٹورسٹ پوائنٹ پہ جانا چاہتے ہیں, دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہسٹری, دے وانٹ ٹو سی دا سائٹس, ہسٹوریکل سائٹس, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. سو وہ گئے ہیں بیسیکلی جو 2024 کا جو بائی لیٹرل حج ایگریمنٹ کرنے جو سعودی حج منسٹر کے ساتھ 7 جنوری کو انہوں نے کیا ہے, اور انڈیا کو آپ کو پتہ ہے کہ 2.25 لاکھ کا حج کوٹا دیا گیا ہے, 2.25 لاکھ کا حج کوٹا. اب ہوگا کیا, کیونکہ پاکستان سے بہت سارے لوگ نہیں جا رہے تو وہ کوٹا بھی انڈیا مانگنے کی کوشش کرے گا ڈیلیبریٹلی, جان بوجھ کے, تاکہ سعودی عرب کو بتا سکیں کہ ہم بڑی مارکیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اربوں خربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے, خود عرب مسلمان شامل ہو رہے ہیں اس میں. سعیدی نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا آخری دور میں کہ عربوں کی ایک جماعت دوبارہ بت پرست ہو جائے گی. اپنی آنکھوں کے سامنے تم وہ وقت دیکھ رہے ہیں. کیا تم جسمانی طور پر مضبوط ہو کہ غزوہ ہند میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو مشرکوں کے خلاف؟ کیا تم ذہنی طور پر اتنے مضبوط اعصاب کے ہو کہ تمہیں نروس بریک ڈاؤن نہیں ہو جائے گا 2 دھماکے ہونے کے بعد, اور تمہیں PTSD نہیں ہو جائے گا, اور تم چیخیں نہیں مارنے لگو گے اور مصیبت بن جاؤ گے اپنی فوج اور قوم کے لیے؟ میڈیسن اور فرسٹ ایڈ کی تربیت حاصل کرو کہ کوئی زخمی ہوتا ہے تو کم از کم تم کرامت تو ہو سکو. کھانا پکانا سیکھو, کپڑے سینا سیکھو, مجاہد بنو. کوئی کام تو ایسا ہنر سیکھو کہ جب امت پہ مشکل وقت پڑے تو تم کام آؤ. یا لاش کی طرح بے ہوش پڑے رہو گے کہ کوئی میری مدد کرے, حکومت مجھے بچائے, کوئی آ کے میرے منہ میں نوالا ڈال دے. جیسے ہماری قوم کا حال ہے, بھگاری بنا دیا اس کو. اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں, ان کی جانیں جاتی. جو نوجوان نسل ہے ہماری 20 22 24 سال جن کی عمریں ساری زندگی ٹک ٹاک کھیلتے رہتے ہیں, ویڈیو گیمیں کھیلتے ہیں, آدھا گھنٹہ دھوپ میں نہیں کھڑے رہ سکتے. یہ قوم کیا جہاد کرے گی اور کیسے جہاد کرے گی؟ کہ بھارت کی جب منسٹر وہاں پر جاتی ہیں تو آپ کھلی چھٹی دیتے ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا, چادر کیوں نہیں لی, میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہی ہوں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں, یہ تو جناب ایک ہلچل پیدا ہوگی کہ اوہو یہ کیا ہوا ہے. اتنی جگہوں پر جو ہے وہ ایسی جگہوں پر گئیں اور انہوں نے, تو وہ کیوں لیں, سمرتی ایرانی کیوں لیں؟ دیکھیں انہوں نے اپنے ریلیجن کو فالو کیا, انہوں نے اپنی ٹریڈیشن کو فالو کیا, انہوں نے اپنی کلچر کو فالو کیا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اسی طریقے سے ہر جگہ پر جاتی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ میں اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ادھر بھی آئی ہوں. انہوں نے اپنا ایک سکہ جمایا وہاں پر, انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. انہوں کو جو وہ ساڑی پہنتی ہیں, جو وہ ڈریس پہنتی ہیں, وہ وہی ڈریس پہن کر ہر جگہ پر گئی ہیں. جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لیڈی ڈیانا آتی ہیں اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں جاتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ مولانا آزاد جو ہے سر پہ چادر پہنا دیتے ہیں, دوپٹہ پہنا دیتے ہیں, اور کہتے ہیں ہو یہ تو اسکرٹ پہن کے چلیں گی, دیکھو ان کی ٹانگیں کھلی ہوئی وغیرہ وغیرہ. اس طرح بہت ساری چیزیں چلتی ہیں نا. تو بھائی وہ جو ہے نا ایک وہ اخلاقی اسکواڈ جو ہوتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا ایک ہی ہو جائے پہن, تو دوسری جو مرضی کر لو. بھائی انڈیا سعودی عربیہ جب پہنچتا ہے تو وہ اپنی ٹرمز پر پہنچتا ہے. تو فی الحال ایسا سننے مل رہا ہے کہ 1,75,000 کا کوٹا ہے حج کے لیے بھارت سے جانے والوں کے لیے, اور مے بی ان فیوچر اس کوٹا کو بڑھایا جائے. لیکن آشچر لگتا ہے, کچھ پاکستانی پترکار تو پاکستان میں ٹھیک ہیں, لیکن کچھ پاکستانی پترکار ایسے ہیں جو پاکستانیوں کو بھڑکانے میں لگے رہتے ہیں. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے ویورز کو, اپنے آڈینس کو, کہ دیکھو پورے کی پوری دنیا مل کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہی ہے, مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہا ہے, اور پاکستان کا وجود جو ہے وہ خطرے میں آ چکا ہے. تو آپ بھائی تیاری کر لو. یعنی کہ یہ آن کیمرہ تو بھڑکا ہی رہے, آف کیمرہ کیا کرتے ہوں گے آپ ایسے ہی اندازہ لگا سکتے ہو. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. کمنٹ کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر لیں. اپنا خیال رکھیں. جے ہند. چلیں جی ویڈیو ختم ہو گئی بھائی. سمرتی ایرانی یہ گئی ہیں جی سعودی عرب, وہاں پہ
वहाँ का माहौल देखने गई हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट कर साइन करने गई हैं कि उन्होंने इजाजत दी है तारक। इसमें यार कोई गलत बात तो नहीं हाँ, है। दूसरी बात ये है, मैं पहले इस वीडियो पर 2 बार बोल चुका हूँ, ये ना मक्का है ना मदीना की जगह है, ये बाहर कहीं कोई दफ्तर कोई इस तरह का कमरा है जो विजिट है वो बाहर ही कर रही है, ना मस्जिद नबवी के अंदर ही गई है ना खाना काबा में गई है। एक बात ये क्लियर है, तो ना ही ये जा सकते हैं, चाहे मोदी भी हो ना, वो भी उन जो 2 जगह पे नहीं जा सकता। खाना काबा वो और मक्का में मतलब अंदर वो कवर के रही है। नहीं, मतलब है जो मस्जिद नबी का आता है ना, जिस तरह हमारे शेख रशीद गए थे या पिछले जो नवाज शरीफ की पार्टी गई बदनाम नहीं, वो एक कमरा जो बना हुआ है उस रूम के अंदर उस रूम के अंदर नहीं जाना, बाहर। अच्छा, एक मिसाल की बात है, कोई चला भी जाए तो क्या हो जाएगा? नहीं, कोई एक कानून बना हुआ है जो अल्लाह को, अल्लाह के हबीब को नहीं मानते ना भाई, उनके लिए ये अलाउ नहीं है। दूसरी तरफ ये भी है, हम जो है मंदिरों में भी गए भी हैं, चर्च में भी और गुरुद्वारों में भी नहीं जाते मुसलमान, जाते हैं मुसलमान सारे जगह। उनकी भी तो वो पाक जगह है उनके लिए, हम तो उनको नहीं मानते लेकिन हम उधर जाते हुए इजाजत देते हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि ये सऊदी अरब की कोई पॉलिसी जिस तरह उन्होंने सही किया है गलत किया उनको पता है। कतर के अंदर वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हुआ, मैं कानून तुझे बता दूं, उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि कोई भी गोरा आए, काला आए, कोई इंडियन आए, कोई पाकिस्तानी, जो भी है, हमारे अरबी जो कतर का कानून है उसको मुताबिक ही चलना है। अगर अजान हो रही है तो दुनिया ने देखा था सारे फुटबॉलर गैर मजहब थे या मजहब वाले थे, वो सब बैठ जाते थे, बाद में वो करते, ना गाना ना बजाना ना नंगा डांस ना कोई कोई तंग कपड़े पा के, किसी को अलाउ नहीं था। अजान का एहतराम करना, एहतराम मतलब है कि उन्होंने कानून बनाया, सबको फॉलो करना पड़ा। चलो वो कंट्रियों का कानून होते हैं, कानून है। इधर अगर सऊदी अरब, उधर उन्होंने कतर ने कहा तो सबको मानना पड़ा, इधर सऊदी अरब ने खुद इजाजत दे दी है, तो पाकिस्तान के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। मैं तो वो लाल टोपी से हैरान हूँ कि वो आगे बढ़ने, कौम को बंदा आगे बढ़ने की बात करता है ताकि कौम तरक्की कर सके। वो जंग के ऊपर टिका हुआ, जंग कितनी 4-5 तो जंगें लड़ चुके हैं, क्या घंटा ये जंग से फायदा नहीं होगा, जंग से नुकसान ही होगा ना, मुल्क इंसानी जाने ही जाएंगी। वैसे मुझे एक और बात, तेरी बात से बात याद आ गई, ये किस एस्टैब्लिशमेंट के बलबूते में बात कर रहे थे लाल टोपी, मुझे वो समझा दे। वही एस्टैब्लिशमेंट जिनकी वजह से आपको पता नहीं खबर पहुंची कि नहीं पहुंची, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ 10 जजों ने इस्तीफा दे दिया है। नहीं सुनी नहीं खबर आपने? काजी फयाज ईसा ने इलेक्शन कमीशन को, इमरान खान की पार्टी ने केस दायर किया था कि हम बल्ले के निशान पे लड़ेंगे और हम दुनिया की 10वें नंबर की पार्टी है, आपको हमें हकूक देने पड़ेंगे, और दिए। इलेक्शन कमीशन फिर चला गया एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे काजी फयाज ईसा के पास, और काजी फयाज ईसा ने फिर कहा कि हम इलेक्शन लड़ने के बल्ले का निशान नहीं देंगे, दोबारा फिर कह दिए। उसके ऊपर जस्टिस इजाज हसन, जिन्होंने अभी सब चीफ जस्टिस बनना है काजी फयाज ईसा के बाद, उसने बनना है, पहले उसने दे दिया, बाद में बजाय नकवी ने भी दे दिया, एक आयशा है लड़की बीबी है जज, उसने भी दे दिया। 10 जजों ने इस्तीफा दे दिया है कि हम इस कानून को नहीं मानते जो अवाम के हक में नहीं है। तगड़े जो इदारे हैं या सियासतदान हैं उनके हक में बात करें, गरीब को तो बकरी चोर को तो 10 सजा देते हो, एक डाकू चोर को ला के आप उसका इस्तेमाल करते हो, ये कौन सा कानून है? तो उस एस्टैब्लिशमेंट में ये लाल टोपी बात कर रहा है, उसने जंग लड़नी है। हम नहीं मानते वे एस्टैब्लिशमेंट को जंग करें, हम जो नौजवान एस्टैब्लिशमेंट के हम उनके साथ हैं, लेकिन जो कुछ अनासर बड़े बैठे हम उनके साथ ना अब हैं ना होंगे, जिन्होंने लड़ने का कभी सोचा ही नहीं, जिन्होंने इकोनॉमी के बारे में, अवाम के बारे में, बेरोजगारी गुर्बत पे के बारे में नहीं सोचा। देख लो गेहूं आपने लगाया ना, अब कितनी मुश्किल आ रही है, 200 रुपया फिर बढ़ा दिया है एक खाद की बोरी के पीछे। इनके बारे में कभी एस्टैब्लिशमेंट किया? गरीब मर रहे हैं, अस्पतालों में मार रहे बेरोजगार, कोई इनको 10 लाख का कार्ड भी बंद कर दिए, ये कानून होता है। 5100 की मिला है यूरिया का थैला, सोना यूरिया का थैला, बात करो जो कम से कम 1800-1500 की आती थी, 14 से 15,000 हो गया है डीएपी का। गरीब बंदा क्या करेगा? 15,000 का डीएपी का। ये लाल टोपी को नजर नहीं आ रहा, इधर गरीब मार रहे हैं आटे की लाइनों में कतारों में लाग के, भूख से मर रहे हैं, जहाँ की हिम्मत कहाँ है? बात करते हैं भी उठो। प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, अच्छा है। भाई एक और भी बात मेंशन करना चाहूँ, स्मृति ईरानी ने चलो अपने कल्चर को प्रमोट किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी होता है कि जब कोई बंदा किसी धार्मिक जगह पे जाता है ना, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि उसकी जगह के रिस्पेक्ट के लिए
चलो बंदा उस तरह का लिबास पहनना चलो कुछ कर लेगा, सर ढक लिया इस तरह, इससे ना तो वो छोटी हो जाती, सीधी बात है। अगर वो पर्दा सर पर रख लेती उसकी इज्जत में भी कमी नहीं आई, नहीं आनी, लेकिन चलो उसने नहीं किया, उन्होंने और उन पे कोई शर्त लागू नहीं होती। बिल्कुल, क्योंकि वो मानते नहीं, हमने मजहब को नहीं मानते। शरई तौर पे उन पे कोई इस तरह की शर्त लागू नहीं होती कि भाई आपने सर ढक के ही इधर आना, नहीं, कोई ऐसी शर्त लागू नहीं। अब इमरान खान गए थे जिस कंट्री लेकिन होता है कि किसी धर्म की रिस्पेक्ट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह हम गुरुद्वारा में गए थे, हाँ, उन्होंने हमें कहा कि आप सर के ऊपर नंगे सर नहीं जाना, आप अदब के हमने बांध लिया सर, ढांक लिया था, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और भाई स्मृति ईरानी के उधर जाने से, चाहे वो मक्का के वो जो होता है ना रोजा, उसमें भी इंटर हो जाए ना, तो इस्लाम को खतरा इससे कोई नहीं होने वाला। खतरा नहीं है, खतरा ना हो सकता है, है। लेकिन ये भी दीन के मुताबिक जो सऊदीया का कानून उसके मुताबिक यही है कि आप जिस तरह कतर ने कानून बना के दिखाया दुनिया को, मजहबी यार कानून किसी के लिए भाई प्रोटोकॉल देने के लिए कानून खुद के ही होते ना। अब उनको उन्होंने इज्जत इंडिया को इसलिए दी है कि भाई इंडिया के साथ उनके मफाद है, कई का साथ लेकर चलना है, तो भाई उसको उसके लिए प्रोटोकॉल देना पड़ते हैं। नहीं, प्रोटोकॉल दिए देख रहे जब पाकिस्तान सॉरी इंडिया में वो मस्जिद बनेगी तो उसके उद्घाटन के लिए वो खानकावा के इमाम जा रहे हैं, आएंगे, बिल्कुल, वो थोड़ी बात है, नहीं बहुत बड़ी बात है। तो ये भी बात है ना कि वो भी तो मुसलमानों को इतना प्रमोट कर रहे हैं, वो सऊदी अरब को थोड़ी इज्जत दे रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बात। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ना ये मक्का की धरती है, मक्का के अंदर की जगह है जो एरिया है, ना ये मस्जिद नबी का एरिया जहाँ ये औरत खड़ी थी, ये बहर का कहीं एरिया, बहर वो दफ्तर है, वो विजिट कर रही थी, करती फिर जब सऊदी अरब ने इजाजत दे दी है, तो फिर हमें क्या लेना देना। यही तो बात है कि ये नकली मुसलमानों को जल्दी ज्यादा हो जाती है कि भाई इस्लाम खतरे में। मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैं वीडियो के कुछ थोड़ा खिलाफ ही बोल रहा हूँ कुछ वीडियो में, लेकिन मैं ये कहना जरूरी समझूंगा, अगर हम अपने ही अंदर जो ज्यादतियां हो रही है वो नहीं देखेंगे, जो सूद का कारोबार कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो नहीं देखेंगे, तो फिर बातें करने का क्या फायदा। सऊदी अरब का जब अपने बेगुनाह बच्चों को खुद मरवा रहे हैं, अपनी बेरोजगारी के ऊपर ची है, आप हंस रहे हो, चाय पी के कह के लगा रहे हो, तो फिर क्या करना है, फिर बातें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान को इस बात से जलना नहीं चाहिए, और भाई गजवा ने कितनी दफा करना है, पहले 3-4 किए, उसके मुंह की खा के बैठ गए। बिल्कुल, ये एस्टैब्लिशमेंट थी। अब जंग लड़ने के लिए आपके पास 4-5 दिन का खाना है, तो ना तो एस्टैब्लिशमेंट के भाई जो बोल के गए कि हमारे पास टैंकों में तेल नहीं, भाई सारा पैसा तो लेके बाहर चले गए, ना लड़ने के लिए पैसा इकोनॉमी है, ना ही अब आवाम है। जंगे तब लड़ी जाती जब आवाम का जज्बा साथ हो। अब इस एस्टैब्लिशमेंट के पास पाकिस्तानी आवाम का जज्बा नहीं रहा। वो छोटा सा एक कंट्री ये ताकत का कह रहा था कि आपको कोई बम धमाका लगे तो आप बर्दाश्त कर लोगे, तो बम धमाके करने की जरूरत ही क्या है। अगर आप पढ़ें, अब इसराइल छोटा सा कंट्री, वो 57 कंट्री को आके दिखा रहा है, किसकी बुनियाद पर, एजुकेशन की बुनियाद पर। बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी उस साइड पर नहीं जाना। नहीं, ये जो लाल टोपी वाला बात कर रहा था, मुझे ये समझ अदला ना करे, कोई जंग लड़ती था कि लाल टोपी के बच्चे या भाई होंगे उसमें, नहीं कोई पीटीआई के यूथियों ने पहला था, हो रहा था ये। हाँ, क्यों कोई भी बड़े किसी बड़े के बच्चे नहीं होंगे, मरेगी कौन, हम जैसे नौजवान जो पाकिस्तानी आम जनता है, यही मरेगा, जिनका कोई कसूर नहीं होगा। चलें जी भाई, इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान का कुछ मीडिया भी चुतियापा ही फैलाता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। पब्लिक है वो भी अखीर ही कर देती है। इससे मैं तो ये सोच रहा था कि इस वीडियो में अगर है क्या, वो इंडियन लेडी यूनियन मिनिस्टर वो गई है मुआहदे करने के लिए, तो इधर इनको तकलीफ हो रही है। नहीं, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई थी देख के, मैंने बोला भी था, लेकिन आप भी हकीकत पता ये है कि जब सऊदी अरब कानून बनाने वाले, जहाँ से दीन स्टार्ट हुआ है, वो खुद इजाजत दे के बैठे हैं, और हम क्या करने के। वो गई है। अगर हम पूरे मुल्क में एहतजाज कर भी लेते, एक मिसाल के तौर पर कर देते हैं, जिस तरह सराज इलाका बोल रहे थे, एहतजाज हो जाता है मुल्क में, इंडिया को क्या असर पड़ेगा, इंडिया को या सऊदी अरब को क्या, या सऊदी अरब को क्या असर पड़ेगा, जब उन्होंने खुद बुलाया भाई हमें क्या, कोई एहतजाज का फायदा हमें इंडिया नहीं की होगा। औकात थी, वैल्यू थी, तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने अपने मनमानी की उधर। बिल्कुल, आपकी होती तो जब आप बुलाते रहे G20 की मीटिंग में, पाकिस्तानी पीडीएम सरकार कलीन रेड कलीन बिछा के बैठे रहे, इस्तकबाल करते रहे, मोहम्मद बिन सलमान तो सीधा ऊपर से चला गया इंडिया के सीधा चला गया है, तो सऊदिया आपके पास वो आए ही नहीं, तो फिर आप सऊदिया के बलबूते पे क्यों बात कर रहे हैं। ऐसे ही चलें जी, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।